Let's not forget, this is one of the bright spots in the global economy right now. Such a high growth rate. आईफोन है वो वहां पे बन रहा है, टेस्ला वहां पे बन रहा है, टैंक अपने बना रहे हैं, शिप कैरियर अपने बना रहे हैं, दवाइयां फार्मेसी पूरी दुनिया की वहां बन रही। कल एक और खबर आई है कि गूगल भी अपने जो नए फोन है, हाई टेक फोन है, उनको भारत में असेंबल करेगा। अब वो अपने इंडियंस जो हैं वो भी चांद पर भेजेंगे। नेशनलिज्म ने उनका कॉन्फिडेंस को बूस्ट दिया है और उस कॉन्फिडेंस के साथ ही वो ना सिर्फ चांद, पूरी दुनिया पे, यहां देखें ना, वॉशिंगटन डीसी में देखें कितने उनके क्या कर रहे हैं। वो हमारी प्रेसिडेंशियल रेस के अंदर दो हैं इस वक्त। यहाँ पे बाइडेन का स्पीच राइटर भारतीय है, इस वक्त वर्ल्ड बैंक का जो हेड है वो भारतीय है। टाटा टेक्स ओवर विस्ट्रॉन टाटा टू मेक आईफोन्स इन इंडिया फॉर डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट। और आने वाला समय सेंचुरी भारत की होगी। ये कहा जाता है 3 टॉप इकोनॉमी होंगी आने वाले 15 सालों में, टॉप 3 इकोनॉमीज में इंडिया होगा। लेकिन ये नहीं कहा जाता कि टॉप 3 इकोनॉमीज में सेंचुरी अमेरिका की होगी या सेंचुरी चाइना की होगी। कहा जाता है कि टॉप 3 इकोनॉमीज में सेंचुरी इंडिया की होगी। हमारा समय आ गया है। Hello, friends. Welcome back to Pra News. Today, we'll embark on a journey of contrasts, where two nations born on the same day have taken divergent paths. India's progress shines brightly on the global stage, set to become the world's third largest economy by 2027-28, contributing 15% of global growth. India has touched the moon and is gearing up for human missions. It dominates the IT world, with Indians leading Fortune 500 companies. The Indian diaspora wields influence worldwide, with 58 countries offering Indians visa-free access. In stark contrast, Pakistan grapples with a faltering economy, 40% of its population living in poverty, and a startling 90% of beggars around the world hailing from Pakistan. Many nations restrict entry for Pakistanis, leaving Pakistan dependent on grants and loans from the likes of America, China, and Gulf countries. Let's explore the factors behind India's ascent and Pakistan's challenges through the lens of its people and media. Join us for this illuminating journey. नेशनलिज्म ने उनका कॉन्फिडेंस को बूस्ट दिया है और उस कॉन्फिडेंस के साथ ही वो ना सिर्फ चांद, पूरी दुनिया पे, यहां देखें ना, वॉशिंगटन डीसी में देखें कितने उनके क्या कर रहे हैं। वो हमारी प्रेसिडेंशियल रेस के अंदर दो हैं इस वक्त। यहाँ पे बाइडेन का स्पीच राइटर भारतीय है, इस वक्त वर्ल्ड बैंक का जो हेड है वो भारतीय है। मैं देखें किस तरीके से डायस्पोरा इंफॉर्मेशन, उनका इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन जो टेक्नोलॉजी उनका इंस्टीट्यूट है वो, या मैनेजमेंट किस तरीके से पूरी दुनिया में। और मैं ये कहूंगा एक दिन नहीं लगा इसको। उस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का फाउंडर जवाहरलाल नेहरू थे, मौलाना आजाद थे उनके। हम लोग जब डिफेंस के, हमने जब लोन लेने हमने जब एड के ऊपर तवज्जो कर ली, हमने लोन लेने पे तवज्जो कर दी, हमने जब डाके मारने शुरू कर दिए आसपास, जब दहशतगर्दी की तरफ हम बिजी हो गए, हम अपने इस कारोबार में बिजी हो गए, वो पढ़ते रहे। नेहरू ने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की फाउंडेशन रखी थी। आज मैं समझता हूं सिर्फ और एक बात जो मैं कहूंगा, तालीम तालीम तालीम, जिसकी वजह एक ही सबसे बड़ा सीक्रेट है इस वक्त भारत का, कि उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की पढ़ाने के लिए। दुनिया को ये बताने वाले कि अर्थ स्फीयरिकल है, ये हम थे। हमारे पास साइंस हमेशा से थी, टेक्नोलॉजी अब आई है और भारत के विजय रथ, भारत की गाथा अनवरत चालू रहेगी, क्योंकि ये भारत के अंदर विश्वास की जीत है। और आने वाला समय सेंचुरी भारत की होगी। ये कहा जाता है 3 टॉप इकोनॉमी होंगी आने वाले 15 सालों में, टॉप 3 इकोनॉमीज में इंडिया होगा। लेकिन ये नहीं कहा जाता कि टॉप 3 इकोनॉमीज में सेंचुरी अमेरिका की होगी या सेंचुरी चाइना की होगी। कहा जाता है कि टॉप 3 इकोनॉमीज में सेंचुरी इंडिया की होगी। हमारा समय आ गया है। दुनिया की सबसे सशक्त और सबसे बलशाली कोई थ्योरी अगर आज तक आई जिसने कभी हिंसा का प्रयोग नहीं किया और अपना प्रचार प्रसार और विस्तार करोड़ों लोगों तक किया, वो थ्योरी है वैदिक थ्योरी, जिसने भारत को एक सूत्र में बांधा। कल्चर से आज तक लोगों ने धर्म भले बदल लिए हो, अपनी पूजा पद्धति भले बदल ली हो, लेकिन वो आज भी भारतीय हैं।
भाषा से, कर्म से, सोचने से। ये है उस थ्योरी का दम। तो हाथ जोड़ के नमन है भारत की कण कण को, क्योंकि इसका कण कण शंकर है और इसका एक एक इंसान, एक एक जीव, एक एक जंतु वो भारत की जो प्रतिष्ठा है, परंपरा है, अनुशासन। वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है पाकिस्तान के बारे में, जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो सबसे अलार्मिंग चीज़ है जिसको डिस्कस किया गया है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर 40% लोग जो हैं वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, कि 90% बैगर्स जो दूसरे मुल्कों में पकड़े जाते हैं वो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। डॉक्टर साहब, ये मॉरल डेकेडेंस, ये जो मॉरली बैंकरप्ट। 10 दिन पहले एक ओमान गया हूँ और वहाँ पे बेसिकली जो बांग्लादेशी है ना, वो हमें छेड़ते पाए कि हमारा टका अब तुमसे ऊपर है। ये इसमें कोई झूठ भी नहीं है। पहले कभी हम कहते थे ये 2 टके का इंसान है, यानी बंगालियों को कहते हैं। वो हमें कहते हैं कि 2 टका हमारा ऊपर है। अब तो मुझे रिसेंटली लग रहा है अगवानी भी हमसे जो है वो अगवानी मिलते हैं, वो कहते हैं थोड़ा सा रह जो 100 साल हमारी रुपी तुम्हारे से ऊपर तकड़ी ऊपर होगी। लंका हमारे से इंडिया की बात करें, आज वो कहाँ से कहाँ चला गया। इंडिया के साथ आपका कम्पीट बनता ही नहीं है, वो तो आप लफ्जी बातों में कर लें। इकोनॉमी की कंडीशन में बात करें या पासपोर्ट की वैल्यू की बात, पासपोर्ट की वैल्यू तो बहुत है, इंडिया के साथ आपको बहस बनती नहीं है। आप अपने आप को इंडिया से कंपेयर नहीं करें। वो बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। आपकी जीडीपी कहाँ खड़ी हुई है, उनकी जीडीपी कहाँ पे है, उनकी बजटिंग कहाँ पे है, उनका ओवरऑल इन्फ्लेशन कहाँ पे है, हमारी इन्फ्लेशन का। हम उनके एज अ रेशो बात करें तो हम तो उनसे कम्पीट ही नहीं करते। हम अपने आप को कम्पीट करना, हम अफगानिस्तान से कम्पीट कर ले, हमने कम्पीट करना लंका से कम्पीट करें अपने आप को। अगर पासवर्ड एल्यूशन आपने देखनी है ना तो आप कर रहे हो, आप कहो जी पाकिस्तान में बैठ के अमेरिका से मुकाबला करने लग जाए। तो यही सिचुएशन इस टाइम ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन इसी तरीके से नहीं आप कर नहीं सकते। आप करो तो बेवकूफ हो ना आप। दुबई ने आप मल्टीपल सिटीज के जो है वो पासपोर्ट बैन किए हैं, उन्होंने कहा जी इन लोगों का वीजा नहीं लग सकता, पाकिस्तानियों का, इस्लामिक कंट्रीज हैं, पाकिस्तान की मल्टीपल सिटीज के। ठीक हो, तो वो खुददार कौमें हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट है उनमें, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उनको मांगना नहीं पसंद, उनको मेहनत करना पसंद है। हमें खुददारी खत्म हो गई है, ठीक हो गया। हमारी टॉप लीडरशिप से लेके नीचे तक हम लोगों को मांगने की आदत पड़ गई है। जब खुददारी है नहीं तो हमने कहाँ पे कोई तरक्की की राह में जाना है, किस तरफ जाना है, कोई भी चक्कर ही नहीं है आपको। पाकिस्तानी पासपोर्ट की इंटरनेशनल लेवल पे तो कोई वैल्यू नहीं है। अगर 180 कंट्री रजिस्टर्ड है अक़वाम मुत्तहिदा में, तो हम मेरे ख्याल 175 पर हैं पासपोर्ट में। और रीजन ये है कि हमारी कोई एथिक्स वैल्यू नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं अपना आप दिखा देते हैं। हमें क्योंकि तालीम की कमी है, एजुकेशन हमें है नहीं। हम जहाँ भी मौका मिलता है कोई ना कोई दाव मारने की कोशिश करते हैं, कोई गड़बड़ कर देते हैं। शॉर्टकट हम ढूंढते हैं कि भाई अपने आप को ज्यादा ज़हीन समझते हैं, जुगाड़ी, और हम अपने आप को बड़ा वो ज़हीन समझते हैं। मैं जब ईरान में गया हूँ, होटल वाला ने मुझसे पूछा है कि भाई कहाँ से आए हो, मैंने कहा पाकिस्तान। उन्होंने कहा नो पाकिस्तान इंडिया आई लव। मुझे बहुत बुरा लगा। ठीक है, ईरान इस्लामिक कंट्री है, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उससे पूछा ही क्यों, अच्छा आपने ऐसे बोला। उन्होंने नहीं पाकिस्तानी नो इंडिया आई लव। तो नहीं, उसकी वजह क्या है? मतलब मैंने पूछा उन्होंने बस इतना। मैं बताता हूँ उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तानी जहाँ पे भी जाएंगे वो शॉर्टकट काम करने की कोशिश करेंगे कि जल्दी में हम अर्निंग करें या पैसा करें, चाहे उसके लिए हमें फ्रॉड करना पड़े, किसी के ट्रस्ट के साथ खेलना पड़े। कितना पढ़े हो? वहाँ 5 पढ़े हो। आप कितना पढ़े हो? पढ़े नहीं हो? वेरी नाइस। आप? नहीं सर, नहीं पढ़े। आप कितना पढ़े हो? 4। आप कितना पढ़े? 6। आप कितना पढ़े? 10। आप? 8। आप? एक भी नहीं पढ़े। मैट्रिक। गाइस आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ से कितनी अनएजुकेशन है। कहते हैं कि किसी भी मुल्क को तबाह करना हो उस मुल्क से एजुकेशन छीन लो। आज हमारे से यही हुआ, हमें एजुकेशन नहीं दी जा रही, तो यही हाल तो हमारा होना ही होना। बाय फोर्स कन्वर्शन किसी मजहब में भी नहीं हो सकती। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन हम तरक्की नहीं कर रहे। हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत डाली जाती है, मैं उसके सब खिलाफ हूं। 21वीं सेंचुरी के अंदर फेथ बेस एक दूसरे से किसी से नफरत करना, मैं समझता हूं आप इस तरह ही सोच लें कि पत्थर के जमाने की सोच है आपकी। आपको इससे आगे बढ़ना होगा। रिलेशन जो किसी का मजहब होता है, चॉइस ऑफ उसका पर्सनल मैटर होता है खुदा के साथ, चाहे वो जिस तरह का भी हो। इस वक्त अगर देखा जाए तो ना उनकी आप अगर हिंदुओं से बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर, आप 25 करोड़ में से ज्यादातर लोग एक दूसरे को काफर कहते हैं। कोई वहाबी कहता है। आप एक दूसरे को एज ए मुसलमान तो इंट्रोड्यूस नहीं कराते। कोई कहता है मैं वहाबी हूं, कहते कोई सुन्नी है, कोई मरज़ई है, कोई इस्माइली है, कोई शिया है। पता नहीं किस किस रंग की आप बोलियां बोल रहे हैं। लेकिन ये तरक्की में आपकी सबसे बड़ी रुकावट है कि आप मजहबी चूरन बार बार बेचते हैं। और हिंदुओं के खिलाफ नफरत पहले आपके बजट का हिस्सा थी, पहले आपके
आपकी ये हिस्सा था कि किस आपको डरा के रखना कि हाँ हिंदुस्तान आ जाएगा, हिंदुस्तान खा जाएगा। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से हिंदुस्तान तरक्की कर चुका है, अब आपकी मजबूरी है उनको फॉलो करना, उनके साथ चलना, वरना वो अपनी बुलंदियों पे पहुंच रहे हैं, चाहे आप जाएं या ना जाएं। India's remarkable success story can be attributed to its remarkable diversity, its rich cultural tapestry, and above all, its thriving democracy. India made wise investments in education and nurtured its human resources, unlocking their full potential. In contrast, Pakistan chose a different path, one marked by radical Islam and terrorism. This radicalization stifled the growth of other religions and allowed religious extremism to permeate education, bureaucracy, sports, and various other aspects of life. Instead of embracing modern education, the focus shifted to madrasa education. This is one of the main reasons for their downfall. Thanks for watching. Please share and like the video. Please subscribe my channel.